बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जी। जी नमस्कार। मनोज जी और मित्रों, लेखक का परिचय उसकी कविताएं हुआ करती है, तो मैं वही आपको सुनाऊंगी। और जैसा कि बहुरी अकेला के बारे में बात हुई, तो मुझे भी इस नाम ने इतना आकर्षित करता है। ये नाम आप लोगों को पता है कि कबीर साहब ने लिखा है कि हम हैं सब माँ, सब हैं हम हैं बहुरी अकेला। और जब अशोक वाजपेयी जी ने जो कबीर के पद गाते थे, कुमार गंधर्व साहब, जब उन्होंने उन पर किताब लिखी तो उस किताब का नाम ही बहुरी अकेला था। और जब मनोज जी के गुरु और मेरे भी गुरु उदयन जी ने जब इस रेस्तरां का नाम बहुरी अकेला रखा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी जो कलाकार होता है, जो कला कर्म करता है, लेखक कलाकार होता है, वो सब में रहते हुए भी अकेला रहता है। इसलिए लेखक कलाकारों के लिए इससे अच्छा कोई नाम मुझे लगता हो नहीं सकता। तो मैं देखिए, मैं तरन्नुम में तो नहीं, मतलब मैं तरन्नुम तो नहीं सुनाती हूँ, पर मैंने कुछ कविताएं जो लिखी हैं छोटी मोटी, वो आपको सुना देती हूँ। शुक्रिया। मैं शुरुआत करती हूँ। एक मैक्सिकन चित्रकार हुई हैं फ्रीदा काहलो। तो फ्रीदा काहलो ने बहुत दुखमय जीवन जिया, लेकिन फिर भी वो चित्र बनाती रही। यानी वो अस्पताल में उनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वो बिल्कुल धराशायी हो गई, वो लेट गई थी अस्पताल में। तो वहाँ भी वो चित्र ही बनाती रहती थी लगातार। और एक बार जब उनका शो हुआ, तो किसी को पता नहीं था कि वो आने वाली हैं, पर वो स्ट्रेचर पे लेट के और उस शो में पहुंच गई थी। तो वो मेक्सिको की बहुत बड़ी चित्रकार हैं। तो उनके जीवन पे हमारे एक चित्रकार मित्र हैं अखिलेश, उन्होंने एक फिल्म दिखाई थी फ्रीदा काहलो के जीवन पे। तो उसके बाद ये दो कविताओं का जोड़ा है, वो मैं आपको सुना। फ्रीदा काहलो एक। आह, शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रीदा काहलो, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मरा कैसे जाता है। जो चीज हमें मारती है वही जिंदा रखती है। क्या बात। फ्रीदा काहलो दो। आह, शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रीदा काहलो, मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता जिया कैसे जाता है। जो चीज हमें जिंदा रखती है वही मारती है। मेरी जो माँ है, वो अपनी माँ को जी कहती थी। तो इसलिए हम लोग भी अपनी जो नानी जी हैं उनको जी कहते थे। और जो जी है वो मालवा का एक गांव है, उज्जैनी से 60 किलोमीटर आगे, तनोड़िया, वहाँ वो रहती थी। और उनकी जब मृत्यु हो रही थी, तो उसके आसपास मैंने कुछ कविताएं लिखी थी। उनका नाम है जी कविताएं। उसमें से कुछ मैं आपको 3 4 5 कविताएं सुना के समाप्त करूंगी। आप पाएंगे कि जो जी की जो भाषा है, यानी जो मालवी है, वो इन कविताओं में अनायास ही आ गई है। जी, बस एक बुखार की देर और है, जी कहती है। वह आंखें मटकाती, एक हाथ से दूसरे को मलती हुई आकाश की ओर देखती है। बस एक बुखार को बदन और बचो। वह बीमार हुई और शहर के डॉक्टर के पास जाने से मना किया। ए पूनम चंद, थारो जरा भी माजनो भे, तुम्हारे यहाँ से कहीं ले जावा मत दीजिए, हमारे तो यहाँ शांतिनाथ को सायरो।
जी के घर शांतिनाथ है। वह रोज सुबह नहाकर उनकी पूजा करती है, केसर, चंदन और गुलाब से। अपने पेड़ को फूलों से लदा देख वह ताली बजाते हुए कहती है, ये फूल कभी कम नहीं हो सकते, ये फूल कभी कम नहीं वही सके। शांतिनाथ के यह सौरभ घणी हऊ लगे। क्या बात है। गांव के लोगों को पता चल गया है, परकोटे की राजपूत स्त्रियां रंग बिरंगी साड़ियों में घूंघट लेकर जी से मिलने आ रही हैं। अपने बच्चे को लेकर पड़ोसी कुमार और उसकी पत्नी आए हैं। उनके मटकों पर चित्रकारी कैसी हो, यह वे जी से पूछते आए हैं। अपने दोनों पैर गंवा चुके जी के दोस्त अपने बेटे के कंधों पर चलकर उसे गुजराती मंत्र सुनाने आए हैं। एक सत्संगी औरत अभी अभी उसे भजन सुनाकर गई है। आसपास बैठे लोगों के घेरे ने उसे जोर से दोहराया, मालारी थारे जपनो कठिन है, सुमिरन रे थारे करनो कठिन। शुक्र। कराहती हुई जी के सिरहाने मालिन सुर्ख गुलाब रख गई है। माँ उसके कानों पर अपने ओंठ ले जाकर पूछती है, जी थारे कई वेदना है, बता तो सही। जी अपने पोपले मुंह से बड़ी मुश्किल से फुसफुसाती है, कहीं कौन। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, वह अपने पोपले मुंह से बड़ी मुश्किल से फुसफुसाती है, कहीं कोनी। धन्यवाद।